नमस्कार बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कीर्ति यादव। चलिए आज हम आपके जो सिलेबस है उसमें सूरदास जी हैं, उनके कुछ पदों को पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसमें जो सूरदास जी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन करते हैं, गोपियों का वर्णन है, बहुत से हर पद में अलग अलग चीज़ों का वर्णन है। इसके बारे में हम जानते चलेंगे और उनका काव्य सौंदर्य भी देखते चलेंगे। पहला पद हम देखेंगे, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल, चरण रूपी कमल, बंदौ मतलब वंदना करता हूँ, हरिराई मतलब हरि मतलब ईश्वर, राई मतलब राजा होता है। तो चरण रूपी कमलों की, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी पर्वत को लंघे मतलब लांघ सकता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मतलब दिखाई दे सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है। जिसकी कृपा होने से, जिस ईश्वर की कृपा होने से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है। बहिरौ सुने, बहरा सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मतलब गूंगा, पुनि मतलब दोबारा फिर से, बोले बोल सकता है। और जिसकी कृपा से बहरा सुन सकता है, गूंगा फिर से बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब गरीब, चल सकता है। सिर छत्र धराई, सर पे छत्र को धारण करके, और गरीब व्यक्ति भी सर पे छत्र को धारण करके चल सकता है। अर्थात जैसे राजा महाराजा चलते हैं ना, वैसे बहुत अमीरों की भांति, राजाओं की भांति अपने सर पे छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण बहुत करुणावान हैं, वो बहुत करुणामय हैं, उनके अंदर बहुत दया भावना है। बार बार बंदौ तिहि पाई, तिहि मतलब उनके, पाई मतलब पैरों की, और मैं उस ईश्वर के, उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी करुणामय हैं, बहुत करुणावान हैं, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब इसमें काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। चरण कमल में रूपक अलंकार है, और इसमें बार बार में है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास भी हम बोल सकते हैं। और इसमें जो इसकी भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। छंद इसमें ज्ञात्मक पद है, और रस जो है इसका वो भक्ति रस है। अगला हम देखते हैं, ये है अविगत गति कछु कहत न आवे। अब यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी गति अर्थात दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत के बारे में, उस अज्ञात के बारे में, निराकार ईश्वर के, अब जो निर्गुण है उसका कोई आकार ही नहीं है, उसकी गति या दशा के बारे में क्या कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे रस फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा मीठे फल के रस को से कोई गूंगा व्यक्ति है वो मीठा फल खा लेता है, लेकिन वो बाहर उसे व्यक्त नहीं कर सकता। अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही, अंतर मन में ही उसके मिठास को जान सकता है, वो बाहर कह नहीं सकता है प्रत्यक्ष में। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परम स्वाद उस अलौकिक आनंद को, परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद को, सबही सुनिरंतर हमेशा महसूस करता है। अमित तोष उपजावे, अमित मतलब बहुत ज्यादा, तोष संतोष को, संतुष्टि को, उपजावे मतलब उत्पन्न करता है। निराकार ब्रह्म का जो
परम स्वाद है, अलौकिक आनंद है, वह अंदर बहुत ज़्यादा संतोष को उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे गूंगा व्यक्ति है, मीठे फल को खा लेता है, वो बता नहीं पाता, उसी तरह निराकार ब्रह्म की उपासना करने पे संतोष तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसे बाहर व्यक्त नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी जो मन से वाणी से अगम्य है, दूर है, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, जाया नहीं जा सकता। अगोचर मतलब इंद्रियों से परे है। जो मन वाणी से अगम्य है और अगोचर है, इंद्रियों से परे है, जो जाने, जो उसको जानता है, सो पावे, जो उसको जानता है वही उसे पा सकता है, जिसको वो ये पता है वही उस तक पहुंच सकता है। यह ईश्वर निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म तो इंद्रियों से परे है, उसके पास मन और वाणी से पहुंचा नहीं जा सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, जो जिसका कोई, जिस ईश्वर का कोई रूप नहीं है, रेख नहीं है, आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, उसे जुगति बिनु, जुगति मतलब किसी युक्ति उपाय के बिना, निरालंब कित धावै, निरालंब बिना सहारे के, बिना आधार के, कित मतलब कहाँ पर, धावै मतलब दौड़े। तो जिस ईश्वर का कोई रूप नहीं है, आकृति नहीं है, गुण जाति नहीं है, उसे बिना किसी उपाय के, बिना किसी आधार के कहाँ पे दौड़ते ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे उसे पाएंगे। सब विधि अगम विचार ही तातय, सब प्रकार से, सब विधि मतलब सभी प्रकार से अगम्य है, अगम है, यह विचार करके, तातई मतलब इसलिए, सूर सगुण पद गावे, सूरदास सगुण पद गाते हैं, इसीलिए सूरदास सगुण पदों को गाते हैं, अर्थात सगुण ईश्वर की आराधना करते हैं। और इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, काव्य सौंदर्य में सारे जो ब्रज भाषा ही रहेगी, सब में साहित्यिक ब्रज भाषा ही है, बस इसमें अलंकार बदलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसमें अलंकार होगा, ये अगम ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, यहाँ पे है दृष्टांत अलंकार, यहाँ पे वो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खा करके अपने अंदर ही रखता है, ये उदाहरण के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। अगम अगोचर में है, ये अनुप्रास अलंकार है, आया है, और फिर उसके बाद इसमें जो रस है वह रस है, इसमें भक्ति रस है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें जो गुण है वो प्रसाद गुण है, बस यही चेंज होगा, आपका रस अलंकार और गुण चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा सारे पदों में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। किलकत कान घुटुरोनि आवत, किलकत किलकते हुए, हंसते हुए बच्चे किलकते हुए चलते हैं ना, उसी तरह किलकते हुए कान कृष्ण घुटुरोनि आवत, घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं, कृष्ण जो हैं वो किलकते हुए घुटनों के बल आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, बच्चे कैसे हंसते खेलते हुए चलते हैं ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वात्सल्य होगा, जाहिर सी बात है, बच्चों के बारे में जहाँ पे प्यार दिखाया जाता है वहाँ पे वात्सल्य होता है। तो कह रहे हैं सूरदास जी कि यहाँ पे कृष्ण जो हैं किलकते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणियुक्त, कनक मतलब सोने के, नंद के आंगन, नंद के आंगन में, बिंब पकड़िबे धावत, बिंब मतलब परछाई को पकड़ने के लिए, पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं, और वो क्या है, मणियुक्त सोने के नंद के आंगन में अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए
दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, कबहू निरखी मतलब कभी कभी देख करके, हरि भगवान कृष्ण, आप छाह को अपनी ही परछाई को, करी सौ पकड़न चाहत, करी मतलब हाथों से, करी सौ मतलब हाथों से, पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, किलक की हसत, किलक के हंसने पर, राजत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, द्वय दंतिया दो दांत। अब बच्चा छोटा रहेगा तो उसके जो शुरू शुरू में हम बोलते हैं ना बकैया चलना, हाँ, तो जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो जब जमीन पे चलते हैं तब उस समय उनके दांत एक दो दांत ही निकले रहते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बारे में सूरदास जी बता रहे हैं कि जब वो किलक के हंसते हैं तो उनके दो दांत जो सामने के हैं बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि मतलब उसी को, अवगाहत मतलब दिखाते हैं, और उसी को बार बार अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। तिलक के जब हंसते हैं तो उनके दो दांत बहुत सुशोभित होते हैं और बार बार उसी परछाई को पकड़ने जाते हैं और उसी दांतों को दिखाते हैं, हंस रहे हैं वो। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक रूपी भूमि पर, सोने जैसी भूमि पर, कर पग छाया, कर मतलब हाथों के, पग मतलब पैरों की, छाया मतलब परछाई, सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैरों की परछाई। यह उपमा एक राजति, राजति मतलब सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। यह एक उपमा के जैसी अच्छी लगती है, जैसे उनके जो हाथ और पैरों की जो परछाइयाँ सोने की धरती पे जब सोने की जमीन पे पड़ती है, भूमि पर पड़ती है, तो वह जैसे लगता है कोई उपमा दी जा रही है, इस तरह से वो बहुत सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी प्रतिपद उनके प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैरों में, प्रतिमणि प्रत्येक मणि पर, वसुधा मतलब धरती। तो जब वो अपने हाथों को नीचे करके धरती पे चल रहे हैं तो उनके जो कमल जैसे हाथ पैर हैं, उनके प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि पर, जो उनके मणि युक्त जो नंद का आंगन है उन मणियों पे एक परछाई बन रही है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक पद पे उनके और प्रत्येक मणि पर जब उनकी परछाई पड़ती है पैरों की हाथों की, तो ऐसा लग रहा है कि वसुधा धरती हमेशा वहाँ पे कमल की बैठकी, कमल के फूलों की बैठकी मतलब आसन, साजती मतलब सजा रही है। उनके पैरों की परछाई जब मणियुक्त आंगन पे पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि धरती कमल के आसन को सजा रही है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा सुख, बाल अपने बच्चे की जो ये कार्य हैं उनको देख करके जो उनको सुख मिल रहा है, निरखी मतलब देख करके जो यशोदा को सुख मिल रहा है, उससे वो क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद को, बुलावती मतलब बुलाती हैं। तो अपने बच्चे के इन सभी कार्यकलापों को देख करके यशोदा खुश हो रही हैं और बार बार नंद को बुलाती हैं अपने पास। अचरा तरले ढांकी, और अपने आंचल के नीचे ढक करके सूर के प्रभु को, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती मतलब दूध पिलाती हैं, बार बार नंद को बुला रही हैं और अपने आंचल के नीचे ढक करके सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को दूध पिला रही हैं। अब यहाँ पे अब रस तो हमने बता दिया, वात्सल्य है, इसमें अलंकार देख लेते हैं। पुनि पुनि में है पुनरुक्ति प्रकाश है, प्रतिपद प्रतिमनि, और इसमें है अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे है रूपक अलंकार, कनक भूमि में रूपक अलंकार है, और इसमें गुण हो जाएगा माधुर्य, क्योंकि बच्चे के बारे में अच्छे से बताया गया है ना,
इसलिए। और यहाँ पे देखिए करी करी, पोनी पोनी, यहाँ पे भी है पोनी पोनी। तो यहाँ पे तीनों में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं। सूरदास उनके बारे में बताते हैं कि वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं, गाय चराने के लिए जिद कर रहे हैं। अब वो गायों को अपने चराना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। मैं अपनी सभी गायों को चराए हूँ मतलब चराऊंगा। तो कृष्ण भगवान जिद कर रहे हैं कि मैं अपने सभी गायों को चराने के लिए ले जाऊंगा। हो प्रात होत बल कै संग जय हूँ। सुबह होने पर, प्रात मतलब सुबह होने पर, बल कै संग जय हूँ, बलराम के साथ, बलदाऊ के साथ जय हूँ मतलब जाऊंगा। तेरे कहे न रह हूँ, तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। वो कहते हैं कि मैं सुबह होते ही बलराम भाई के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों के साथ, गायन मतलब गायों के, भीतर मतलब साथ साथ, उनके साथ में जा रहे हैं वो ना। तो नैकहु डर नहीं लागत, नैकहु मतलब बिल्कुल भी नहीं, डर नहीं लगा, डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर रहकर उनके साथ साथ चलने पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज न सुनो नंद दुहाई, आज मैं न सोऊंगा। नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की कसम वो दे रहे हैं कि आज मैं बिल्कुल भी सोऊंगा नहीं। रैनी रहूंगो जागत, रैनी मतलब रात भर, रहूंगा जागत जागते ही, आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की कसम खाके कह रहा हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, और सभी ग्वाल बाल जो हैं वो गाय चराएंगे। मैं घर बैठे रहूं, मैं घर बैठा रहूं। कृष्ण जी कहते हैं सभी लोग तो गाय चराने जा रहे हैं और मैं घर पे बैठा रहूं। तो वो तो वहाँ पे ये होता है, सूर श्याम तुम सोई रहो। तो उनकी माता जी यशोदा कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह मैं तुमको जाने दूंगी। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जो है यशोदा जी, वो मुझे गाय चराने नहीं जाने देंगी, इसलिए वो रात भर जागना चाहते थे। यहाँ पे कौन सा रस होगा, वात्सल्य होगा। और कौन सा गुण होगा, यहाँ पे भी माधुर्य गुण होगा। और इसमें देखो इसमें अलंकार हम देख लेते हैं। अब इसमें जो है अलंकार है वो केवल एक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, रैनी रहूंगो अनुप्रास अलंकार है बस। और अगला हम देख लेंगे, मैया हौ न चरै हूँ गाई, मैया हौ न चरै हूँ गाई, मैं हाँ न चराए हूँ गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। अभी तक तो वो गाय चराने जाने की जिद कर रहे थे। अब उन्होंने कुछ दिन गाय चरा लिया है ना, अब उनका जो मन है नहीं जाने का करता, क्योंकि वहाँ पे जो ग्वाल बाल हैं उनको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए अब वो गाय चराने नहीं जाना चाहते हैं। तो अब अपनी माता यशोदा से क्या कर रहे हैं, मैया हौ न चरे हूँ गाय, मैया माँ मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, सिगरे मतलब सभी ग्वाल, घिरावत मूसो मुझको घिरवाते हैं। जो गायें हैं जो जा रही हैं उनको घिरवाते हैं, मतलब उनको घूमने से रोकने के लिए घेर के खड़ा करते हैं। मेरे पाँव पिराई, और मेरे पैर, पिराई मतलब दुखने लगते हैं, और मेरे पैर दुखने लगते हैं। जौ न पत्याही,
जो न पत्याही मतलब विश्वास, पत्याही मतलब होता है विश्वास कर। अगर तुमको विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊ ही, तो पूछ लो बलदाऊ से। अपनी सौह दिवाई, अपनी सौह मतलब कसम दे करके, अपनी कसम दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ को अपनी कसम दे करके पूछ लो ना। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन, यह सुन करके माँ यशोदा जो है वो ग्वालों को गाली देती, रिशाई, रिशाई मतलब गुस्सा करती हैं, गाली देते हुए गुस्सा करती हैं। वो अपने बच्चे की बातों को सुनती हैं और क्या करती हैं, ग्वालिनों को गालियां देते हुए गुस्सा करती हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं पठवती मतलब भेजती हूँ, अपने लड़िका को, अपने बच्चे को। आवे मन बहराई, अपने मन को बहला करके आ जाए, खुश हो ले, घूम ले, उसको प्रसन्नता हो। तो माँ यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को घूमने के लिए, खुश होने के लिए बाहर भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरो अति बालक मतलब मेरा छोटा सा बच्चा, मारत ताहि रिगाई, सभी उसे क्या करते हैं, रिगाई मतलब दौड़ा दौड़ा के थका देते हैं, रिगाई मतलब थका देते हैं, सभी इसको थका देते हैं। अब यहाँ पे कौन सा जो रस है, वात्सल्य यहाँ पे भी है, गुण माधुर्य ही है। भाषा सारी हम बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे हम अलंकार देख लेते हैं, केवल अलंकार हमको देखना बचा है। अलंकार यहाँ पर भी अनुप्रास ही है। पाए पिराई, यहाँ पे देखिए पाए पिराई, और इसमें बस यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही है, और कोई अलंकार तो हमको नहीं दिख रहा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। सखी रे मुरली लीजै चोरी, हे सखी मुरली लीजै चोरी, मुरली को चुरा लो। सखी रे मुरली लीजै चोरी, हे सखी मुरली को चुरा लो। जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिन मतलब जिसने गोपाल कृष्ण को कीन है अपने बस, अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, सभी की प्रीति को, सभी के प्रेम को, तोरी मतलब तोड़ करके, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, सभी के प्रेम को तोड़ करके। छिन एक पल घर भीतर, घर के अंदर, निशि बासर रात दिन, धरत न कबहूँ छोरी, कभी भी छोड़ करके उसे नीचे नहीं रखते हैं। जो इस मुरली को एक पल घर के भीतर, बाहर और रात दिन कभी भी अपने से दूर नहीं रखते हैं, उसे कभी नीचे नहीं रखते हैं। छोरी मतलब छोड़ते नहीं हैं। कबहूँ कर, कभी हाथ में, कबहूँ अधरनी, कभी अपने होठों पे, कटी कबहूँ, कभी कमर में, खोसत जोरी, जो उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं, तो अपनी कमर में उसको खोसे रहते हैं। और हम ना जानो कछु मेली मोहिनी, न जाने क्या इस मुरली ने मोहनी डाल दी है, जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, और उन्हें बहला करके अपने पास रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मन अर्थात श्री कृष्ण को, मन को बांध्यो राग की डोरी, इसने अपने प्रेम के राग मतलब प्रेम की डोर में बांध लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि इसने तो भगवान श्री कृष्ण के जो मन है उसको अपने प्रेम की डोर में बांध लिया। चलिए अब इसमें अलंकार को देख लेते हैं। अंग अंग,
अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें है कबहूँ कर और कटि कबहूँ, दोनों में अनुप्रास अलंकार है। गुण इसमें है माधुर्य और रस इसमें है श्रृंगार रस। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे जो बचे हुए पद हैं अगले वीडियो में हम इसको देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।